बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत्साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी मेहर, गुरुदेव भगवान की आज एक छोटी सी साथ संगति के माध्यम से परमात्मा फिर एक बार सच्चाई सर्व भगत समाज व जगत समाज के सामने रखवाएंगे, लाएंगे। क्योंकि भाई और बहनों, इस मंच के माध्यम से परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि सच्चाई को भगत भाई बहन समझे, यानी परमेश्वर की वो आत्माएं समझे जो सतलोक जाने के लिए इस समय तैयार हैं और परमात्मा उनको इस समय सतलोक लेकर जाएगा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया कई सत्संगों के माध्यम से कि भगत ने केवल वो क्रियाएं करनी चाहिए जिससे गुरुदेव भगवान खुश हों, प्रसन्न हों। तो अभी वर्तमान समय में चल रहा है भाई और बहनों, देख रहे हैं हम आपस में सोशल मीडिया पर सारे कारनामे देख रहे हैं, अलग अलग गतिविधियां देख रहे हैं, अलग अलग ड्रामे देख रहे हैं। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात है कि आज से पहले यानी 2 से 3 महीने पहले सन 1994 से लेकर सन 2024 तक, यानी 25 आधा मान लो आप, सन 2025 सितंबर अक्टूबर मान लो आप लगभग, तब तक कोई भी लोग यानी कोई भी जन यानी कोई भी व्यक्ति केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान का विरोधी था, बिल्कुल विरोधी था। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान ने पाखंडवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने अपना ज्ञान दिया। पाखंडवाद को मिटाने के लिए ये जो जगत की रीति रिवाजें हैं, इनको खत्म करने के लिए तत्व ज्ञान दिया, सत्संग किए। यानी जो भी जगत की रीति रिवाजें हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग किए, ज्ञान दिया, भक्ति दी। उस समय जब ज्ञान दिया 1994 से लेकर सन 2014 तक ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, मोक्ष का मार्ग बताया, मोक्ष की विधि बताई, सत भक्ति बताई, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई। उस समय दुनिया की नज़र में यानी लोगों की नज़र में संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति, यानी इनकी नज़र में घटिया किस्म के व्यक्ति नज़र आए, घटिया किस्म के व्यक्ति थे। क्योंकि घटिया किस्म जो शब्ददास बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है कि इनकी नज़र में संत रामपाल जी महाराज जी घटिया इंसान थे। यानी वो इनकी जो कुरीतियाँ थी समाज की, जो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं थी, जो समाज में फैली अनावश्यक रीति रिवाजें थी, उन पर प्रहार किया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी इनको अच्छे नहीं लगे। संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति इन लोगों को अच्छी नहीं लगी। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग और ज्ञान इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। दास किन लोगों की बात कर रहा? अधिकतर हरियाणा प्रांत के लोगों की। हरियाणा प्रांत के लोगों ने जमकर संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया 1994 से लेकर सन 2014 तक मान लो। और बाद में सन 2014 के बाद उन्होंने खुशी मनाई, उन्होंने डांस किया, नाच गाने किए, ये सोचकर कि हो गई बाबा रामपाल को जेल, इसने हमारे धर्म पर उंगली उठाई, इसने हमारे धर्म को तोड़ना चाहा।
इसने भक्तों का धर्म परिवर्तन यानी आम जन का धर्म परिवर्तन करना चाहा, यानी हमारी देवी देवताओं पर उंगली उठाई, हमारे देवी देवताओं को नासवान बताने लगा। इसलिए इन्होंने खुशी मनाई। आज जेल हो गई, बहुत अच्छा हुआ, इन्होंने बहुत खुशी मनाई। और ये सन 2025 लगभग 20 तक, सितंबर अक्टूबर तक इन्होंने बहुत खुशी मनाई, बहुत खुशी मनाई। अब भाई और बहनों, बाबा रामपाल जी, इनको तब अच्छा नहीं लगा जब बाबा रामपाल जी ने जीव कल्याण के लिए ज्ञान दिया, सत्संग किए, भक्ति दी, मोक्ष का मार्ग बताया। तब हरियाणा के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया और आर्य समाजियों के साथ मिलकर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ मिलकर बाबा रामपाल जी को जेल करवा दी और बहुत खुशी मनाई। और भाई और बहनों, विचार करना, अब यही हरियाणा के लोग, वही लोग कह रहे हैं कि बाबा रामपाल तो अब संत की कैटेगरी में आया है, बाबा रामपाल तो अब संत की कुर्सी पर आया है, यानी अब लगा है हमारे को कि बाबा रामपाल भी कोई संत है। गांव वाले अब क्या ढोल बजा बजा कर नाच रहे हैं कि भाई अब पता लगा हमारे को तो बाबा रामपाल तो संत अब हुआ है, पहले तो संत नहीं था। यानी जब बाबा रामपाल इनकी नजरों में, इनकी सोच में संत नहीं था, जब गुरुदेव भगवान ने ज्ञान दिया, मोक्ष का मार्ग बताया, सत भक्ति मंत्र दिए, जीव कल्याण हेतु सत्संग किए, तब बाबा रामपाल इनको संत नजर नहीं आया, इनको बाबा नजर नहीं आया, इनको एक तत्वदर्शी संत नजर नहीं आया। तब इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। और आज ये लोग क्या कह रहे हैं कि अब लगा हमारे को कि संत रामपाल जी महाराज अब संत है, पहले संत नहीं थे। संत कब है कि इस संत ने अब जन कल्याण के लिए कार्य किए, भक्ति से कोई लेना देना नहीं। भक्ति तो इन्होंने अब भी ड्रामा ही समझ लिया, इनको कोई मोक्ष से लेना देना नहीं। ये तो बाबा रामपाल को संत अब इसलिए मान रहे हैं कि बाबा रामपाल ने हमारे गांवों का पानी निकाल दिया, कुछ लोगों के मकान बनवा दिए, कहीं पर धर्मशालाएं बनवा दी, कहीं पर विवाह स्थल बनवा दिए, कहीं पर रोडें बनवा दी, कहीं पर बस स्टैंड बनवा दिया, कहीं पर खेल स्टेडियम बनवा दिया, कहीं पर कबड्डी खेल स्टेडियम बनवा दिया, कहीं पे कौन सा ग्राउंड बनवा दिया, कहीं पर कौन सा ग्राउंड बनवा दिया, कहीं पर कौन से मंदिर की मरम्मत करवा दी। अब भाई और बहनों विचार करना, इसलिए कह रहे हैं कि अब संत यानी अब बाबा रामपाल संत की उपाधि के लायक है। पहले जब ज्ञान दे रहा था, सत भक्ति दे रहा था, सत मंत्र दे रहा था, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का रास्ता बता रहा था, तब बाबा रामपाल संत नहीं था, वो संत नहीं था, वो कबीर का अवतार नहीं था। संत बाबा रामपाल तब भगवान नहीं था। आज जब लोगों के कार्य कर दिए, तब बाबा रामपाल भगवान की कैटेगरी में आया है, तब बाबा रामपाल एक संत की कैटेगरी में आया है। ये ड्रामा चल रहा है भाई और बहनों वर्तमान समय में, यही ड्रामा चल रहा है वर्तमान समय में। क्यों? कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले अब ये क्रिया अपनाकर, ये गतिविधि, ऐसा ये प्रोसीजर अपनाकर संत रामपाल जी महाराज जी को बाहर लाने की एक मुहिम छेड़ रखी है इन्होंने। यानी देश और दुनिया में फिर से बाबा रामपाल की नाक कटवाने के लिए ये मुहिम छेड़ रखी है। कारण भाई और बहनों विचार करना गहराई से। कल को इनकी एप्लीकेशन थे, गांव वालों की मदद से
हरियाणा प्रांत के लोगों की मदद लेकर बाबा रामपाल को अगर जमानत से बाहर ले आते हैं तो भाई और बहनों विचार करना, कल को यही लोग आश्रम वालों को और भक्तों को, संगत को, बाबा रामपाल के भक्तों को कहेंगे कि भाई हमने बाबा रामपाल को जेल से बाहर निकाला, हमने बाबा रामपाल के लिए एप्लीकेशन दी, तब जाके बाबा रामपाल बाहर आया जेल से। अन्यथा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पास तो करोड़ों रुपए थे, अरबों रुपए थे, अगर वो लाना चाहते तो कब के ही ले आते। बाबा रामपाल की तो करोड़ों में संगत थी। यही कहते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कि बाबा रामपाल की 15 करोड़ संगत हो गई। इतना झूठ और पाखंड इनके जहन में, इनके रग रग में, इनके खून खून में, जगह खून की बूंद बूंद में फैल गया झूठ बोलना। जबकि अभी संगत 50 से 60 लाख के बीच में है और ये झूठ बोलते हैं कि 15 करोड़ संगत। जब 15 करोड़ संगत हो जाएगी ना, तब पता नहीं ये धरती आसमान तोल देंगे। 15 करोड़ तो हरियाणा के देशवासियों की संख्या नहीं होगी, आइडिया बता रहा है दास। तो इतने भगत होते हुए और अरबों खरबों रुपए होते हुए भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और बाबा रामपाल की संगत संत जी को बाहर नहीं निकाल सके। और जब बाबा रामपाल ने हमारे को मोटर पाइपें दी, जन कल्याण के कार्य किए, जन सेवक बने, एक आम जन के कार्य किए, मकान बनवाए लोगों के, गांव गांव में सुविधाएं दी, तब गांव वाले, सभी गांव वाले मिलकर बाबा रामपाल को जेल से बाहर निकाल लाए। यही इंटरव्यू चल रहे हैं अभी फिलहाल। एक तो प्रधान जी कह रहे थे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक प्रधान जी कह रहे थे कि 6 महीने के अंदर अंदर बाबा रामपाल को बाहर नहीं निकाला तो हमारी शक्ल पे थूक देना। एक प्रधान जी कह रहे थे कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर, कब तारीख नोट कर लेना, 4 जनवरी 4/1/2026, 4 जनवरी 2026 तारीख नोट कर लेना भाई और बहनों, तारीख नोट है। उस दिन उसके विचार थे स्टेज पर, वो बोल रहा था कि आज से 6 महीने के अंदर अंदर अगर बाबा रामपाल को जेल से बाहर नहीं निकाल दिया तो हरियाणा वासियों की शक्ल पर थूक देना। ये स्टेटमेंट थे। ये अहंकार कभी ना कभी इनको ले डूबेगा और साथ में भगत समाज को ले डूबेगा, क्योंकि यही भाषण यही वचन आज के 5 साल पहले लगभग विष्णु साहू ने बोले थे। बैतूल आश्रम के प्रधान मुख्यमंत्री ने बोले थे। विष्णु साहू ने बोला था, सब भाई बहनों ने देखा था। वो भी उस समय कह रहा था कि अगर आज से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से बाहर नहीं निकाल दिया, हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले मिलकर 6 महीने के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को बाहर नहीं निकाल दिया तो विष्णु साहू अपनी गर्दन कटवा लेगा। उसने यही भाषण दिए थे, उसने यही वचन बोले थे और परमात्मा ने उसके इस अहंकार को तोड़ दिया। और वो झूठा व्यक्ति जिसने वचन भरे थे गुरुदेव भगवान को साक्षी मानकर, गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खाकर कि मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा अगर संत रामपाल जी महाराज जी को 6 महीने के अंदर अंदर बाहर नहीं निकाला तो आज वही विष्णु साहू, वही व्यक्ति, वही दोगला और झूठा व्यक्ति भगत समाज में भ्रमणा फैला रहा है, झूठ और पाखंड फैला रहा है, एक दूसरे भाई बहनों के दुश्मन बना दिए हैं। और वही विष्णु साहू अभी कुछ दिन पहले करोड़ों रुपए ले जाते हुए पकड़ा गया, करोड़ों रुपए ले जाता हुआ पकड़ा गया। यानी संगत के दान का दुरुपयोग अगर करेंगे इस मिशन में तो परमात्मा यही सजा देगा, यही सजा देगा।
और ये तो छोटी छोटी सजा दे रहा है परमात्मा आंखें खोलने के लिए। भाई और बहनों, इनकी आंखें कब तो कब खुल जाए। परमात्मा चाहते हैं कि छोटे छोटे इन कारणों से इनकी आंखें अगर खुल जाएं तब भी ठीक है। गुरु भगवान को रहते सहते अगर आंखें खुल जाती है तब भी परमात्मा माफ कर देगा, अन्यथा बाद में नहीं। उसी तर्ज पर वर्तमान समय में 4 तारीख को एक गांव वाले व्यक्ति ने, एक प्रधान ने ये भाषण दे दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा वाले लोग संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से बाहर निकाल देंगे, और नहीं निकाले तो हम भी इतने बड़ी पूंची हस्ती है हमारी शकल पर थूक देना। दास वो वीडियो तो नहीं दिखाएगा, वो वीडियो आगे चलकर काम आएगा मालिक की दया से। तो ये लोग बाबा रामपाल जी को इसी वजह से ये भगवान भगवान कह रहे हैं कि हमारे तो किसानों का मसीहा, हमारे तो किसानों की जो मदद कर दे वही हमारे किसानों का मसीहा है। और आज इसी आधार पर ये संत जी को कह रहे हैं कि अब हमारी नज़रों में रामपाल जी संत घोषित हुए, अब हमने उसको संत मान लिया। 30 साल से बाबा रामपाल जी जब ज्ञान दे रहे थे, मोक्ष मार्ग बता रहे थे, तब यही लोग विरोध किया करते थे कि भाई बाबा रामपाल तो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, हमारी रीति रिवाजें तोड़वा रहा है, हमारे घर घर में कलेश करवा रहा है। यही कहकर संत रामपाल जी को गालियां दिया करते थे और इन्होंने खुशी मनाई। और आज भी अगर ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बनाकर अगर ये भगवान कहते तो अच्छी बात थी, बिल्कुल अच्छी बात थी। हम भी कोई नहीं बताते, इनके बारे में कुछ नहीं बताते, साथ संगति वाले भाई बहन भी कुछ नहीं बताते। अगर यही हरियाणा के लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान को समझकर, उनसे जुड़कर, उनसे नाम उपदेश लेकर उनके ज्ञान का प्रचार करते तो हम साथ संगति वाले भाई बहन इनके बारे में कुछ नहीं बोलते। लेकिन इन्होंने इस विधि के विपरीत सारा कार्य किया और कर रहे हैं। ये तो बाबा रामपाल जी को भगवान केवल और केवल मोटर पाइप देने की वजह से और गांव गांव में रोडें बनवाने की वजह से, गांव गांव में विवाह स्थल बनवाने की वजह से, गांव गांव में खेल के स्टेडियम बनाने की वजह से, गांव गांव में धर्मशाला गौशाला बनवाने की वजह से, और कहीं कोई सीबीआई जांच गुंडे की, कहीं कोई रैली प्रदर्शन, कहीं कोई धरना प्रदर्शन, कहीं कोई राजनीतिक रैलियों में भाग लेने की वजह से संत रामपाल जी महाराज जी को ये भगवान कह रहे हैं। इस आधार पर यानी एक आम संत की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। इसीलिए भाई और बहनों, साथ संगति वाले भाई बहनों को बोलना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, मैसेज डालना पड़ता है कि कभी ना कभी तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहनों की आंखें खुलेगी। शिष्य होने का हम फर्ज निभा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज से पहले इन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं माना, एक संत नहीं माना, एक तत्वदर्शी संत नहीं माना, ज्ञान से नहीं माना। अब ये लोग इसी तर्ज पर चलते हुए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो संगत को ये कहकर मूर्ख बनाते हैं कि भाई ये जो सारी व्यवस्था सम्मान समारोह की होती है, जहाँ पे टेंट लगता है, सारी व्यवस्थाएं होती है, वो गांव वाले करते हैं, गांव वाले लोग करते हैं, खापों वाले लोग मिलकर करते हैं, सरपंच प्रधान उप प्रधान सारे मंत्री संतरी मिलकर वो ये व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक कि है इन्होंने कहा कि गांव वालों की तरफ से 1 जनवरी को भी भंडारा जो हुआ, भोजन हुआ, वो भी गांव वालों ने किया। इन्होंने संगत को कैसे मूर्ख बनाया, क्यों, क्या कहकर मूर्ख बनाया कि नई साल के दिन 1 तारीख को जो वहाँ पे भोजन भंडारा हुआ, वहाँ पे जो जीवन हुआ एक नव वर्ष की खुशी में, वो भी गांव वालों ने किया, वो भी टीम नरेश ने किया। ये कहकर इन्होंने पोस्टें कई वायरल की और ये भी कहा कि भाई साध संगति वाले तो लोग झूठे हैं, वो तो झूठ बोलते हैं
उन्होंने तो भक्तों को भ्रमित करने का ठेका ले रखा है। ये सारी व्यवस्था गांव वाले करते हैं। ये साध संगति वाले तो झूठ बोलते हैं ये कहकर कि सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है, ये झूठ बोलते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, कल दास जब लाइव आया था तो दास ने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन वीडियो नहीं दिखा पाया था। हो सकता है ये मालिक की कोई रजा होगी, मालिक की कोई मेहर होगी। तो कुछ एक भाई बहन आश्रम से जुड़े हुए बोलने लगे कि आप तो भाई ऐसे ही बोलते हो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सारी व्यवस्था करता है, आप तो बोल देते हो और कहते हो कि प्रमाण है, आप दिखाते नहीं हो। तो आज वो दया कर दी मालिक ने, इसीलिए दया की मालिक ने कि तुम्हारी शंकाओं का समाधान होना ये मालिक ने करवाना है। आज इन्हीं के मुख से सुन लेते हैं, इन प्रधानों के मुख से ही सुन लेते हैं कि ये सारी व्यवस्था कौन करता है, और उस व्यवस्था में भगत समाज भी जीमता है। और जीमता कैसे है ये भी दिखाया जाएगा भाई और बहनों। जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ये भोजन भंडारा लेने लग गया। अब इनको बैठकर भोजन भंडारा लेने में शर्म आती है, इनकी मन की खुराक नहीं बढ़ती है, ये वहीं घास फूस चरने की आदत इनकी बन चुकी है। तो देखिए भाई और बहनों, इन्हीं प्रधानों के मुख से यही प्रधान अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है। ये कोई खाप पंचायतें नहीं करती, कोई गांव वाले नहीं करते, कोई प्रधान उपप्रधान कोई सरपंच एमएलए नहीं करता। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है। अब कई वीडियो पहले भी बन गई भाई और बहनों, जैसे हमारे भाई पवन भगत जयपुर वाले ने भी कई बार वीडियो में बोल दिया है कि अगर इनके पास ये लाखों रुपए की व्यवस्था करने के लिए, और अगर उनके अंदर सामर्थ्य होता, उनके पास व्यवस्था होती, तो वो पाइप और मोटर लाकर खुद पानी नहीं निकाल लेते। अगर इन गांव वालों की खाप पंचायतों की औकात होती 20, 30, 50 लाख रुपए खर्च करने की सम्मान समारोह में, तो वो मोटर पाइप लाकर अपने खेतों का पानी खुद नहीं निकाल लेते। लेकिन फ्री का खाने के लिए और स्वार्थ के वश सारा काम करने में आनंद आ रहा है। तो सुन लीजिए भाई और बहनों, इस प्रधान के नरेश कमेटी यानी टीम नरेश के विचार जो बिल्कुल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पोल खोल दी है। इस टीम नरेश ने खुद अपने मुख से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पोल खोल दी है, और अब भी नहीं समझोगे तो फिर दुर्भाग्य आपका। और मुझे सुनने में आया है इसको आ नहीं रहा है, एक बार काट के वापस चला लो, राइट को करने से। एक कल्सर भी नहीं आ रहा। इधर करना है। और मुझे सुन सच्चाई भाई और बहनों, थोड़ा सा कम ही नॉलेज है मुझे लैपटॉप के बारे में, तो बंद हो गया था। अब सुनिए भाई और बहनों, वो विचार यानी इन्हीं प्रधानों के मुख से वो विचार, वो अनमोल वचन, जिनको सुनने के बाद सब भाई बहनों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को ये निर्णय हो जाएगा
कि ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है, सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है। और क्यों कर रहा है? इनको क्या आन पड़ी है, क्या जरूरत है ऐसा सब कुछ करने की? वहीं गुरु को मानुष समझना, गुरु को मानुष मानना। और कभी कभी तो ये अपने इंटरव्यू देंगे कि बाबा रामपाल को कोई जेल की दीवारें नहीं रोक सकती, वो समर्थ है, वो गए भी अपने आप है और आएंगे अपने आप है। तो भाई गए भी अपने आप है तो फिर संगत को क्यों मूर्ख बना रहे हो? जगह जगह धरना प्रदर्शन, कभी कहते हो बीजेपी सरकार ने गुरुजी को अंदर डलवा दिया, कभी कहते हो कांग्रेस सरकार ने अंदर डलवा दिया, कभी कहते हो आर्य समाजियों ने अंदर डलवा दिया। तो फिर क्यों दोष दे रहे हो? जब संत रामपाल जी महाराज जी गए भी सौ इच्छा से हैं और आएंगे भी सौ इच्छा से, तो फिर हर बार ये जमानत अर्जी लगवाने की कहाँ आन पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी है आपको? जब संत जी अपनी मर्जी से आएंगे तो आ जाएंगे। आपका क्या काम है, क्या गुरुदेव भगवान ने क्या रे दिया था वो करो ना। तो भाई और बहनों, ये मान बढ़ाई के भूखे अब सुन लीजिए। और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली। सुन लेना, टीम नरेश कह रहा है कि आज मुझे भी सुनने में आया है, ये खुद कह रहा है कि मुझे भी सुनने में आया है कि ये जो भंडारे की व्यवस्था है ये किसी को नहीं मिली। किसी को मतलब जितने भी अन्य सम्मान समारोह हो चुके अब तक, यानी 1 तारीख से पहले, 1 जनवरी से पहले किसी को भोजन भंडारे की सुविधा नहीं मिली। लड्डू भले ही बट गए हों कहीं पे, लेकिन भोजन भंडारा, भरपेट खाना कहीं पर भी नहीं मिला। ये खुद कह रहा है, सुन लीजिए। और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली। महाराज जी ने आज तक ये व्यवस्था किसी को नहीं दी। ये कह रहा भाई महाराज ने ये व्यवस्था किसी को नहीं दी, मुझे दी। इसका कहने का मतलब है कि मुझे दी। अब यहाँ पे भी इसने गुरु वचन को तार तार कर दिया, तोड़ दिया। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इसके इस शब्द को सुनकर भी आंखें बंद करके बैठे हैं, क्योंकि ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है। गुरुजी ने ऐसे भंडारे करने के लिए कभी भी किसी भी सत्संग में, किसी भी अपने अनमोल वचन में नहीं बोला कि जगह जगह जाकर भंडारा करवाना। गुरुजी ने केवल इतना कहा है कि अपने घर पर कोई अगर भिखारी आ जाए, कोई भूखा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, उसको भंडारा करवाना है। कहीं विशेष स्थानों पर या कहीं विशेष जगह पर जाकर किसी को कोई भंडारा नहीं करवाना। तो गुरु वचन की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है। और उसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की पोल खोलता ये टीम नरेश भाई, जिसको लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सर्व संगत को मूर्ख बना रहा था कि भाई ये सारी व्यवस्था, भोजन भंडारा, टेंट, ये सम्मान समारोह में जितना भी खर्चा आता है गांव वाले करते हैं। उनकी पोल, गांव वालों की भी पोल खोल रहा है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भी पोल खोल रहा है। सुनिए। और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली। महाराज जी ने आज तक ये व्यवस्था किसी को नहीं दी। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था। क्या कहा? महाराज ने ये सुविधा किसी को नहीं दी। महाराज ने ये सुविधा किसी खाप पंचायत को नहीं दी, किसी गांव वालों को नहीं दी। ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम से चलती है। सुन लीजिए। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था। सुन लिया? थोड़ा और सुन लो। किसी भाई के जो आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनके कान बंद रहते हैं, अधिकतर उनके कान बंद रहते हैं। तो आंखें भी खोल लो, क्योंकि प्रमाण दिखाया जा रहा है, वीडियो दिखाया जा रहा है। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था। हो गया? कल हो गया स्पष्ट भाई और बहनों। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से चलती है सारी व्यवस्था। ये टेंट लगाना, ये साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, वहाँ पहले सारी व्यवस्था करना। और ये भोजन भंडारा, अब इन्होंने भोजन भंडारा शुरू कर दिया। पहले इन्होंने 4-4 लड्डू बांटे, फिर 2-2 बांटे, और फिर अब भोजन भंडारा इन्होंने शुरू कर दिया। और कुछ एक भाई बहन कहते हैं कि वहाँ भंडारा
कब शुरू था? वहाँ पे भंडारा गांव वालों ने किया, भंडारा गांव वाले अपनी तरफ से करते हैं, तो भगत भोजन नहीं करते वहाँ पर, क्योंकि वो अनुपदेशियों का खाना है। ये आश्रम से जुड़े संगत क्या कहती है कि वहाँ पर गांव वाले भंडारा करते हैं, नए साल के उपलक्ष्य में गांव वालों ने भंडारा किया है, इसलिए हमने तो भंडारा किया ही नहीं, हम नहीं करते किसी भी उपलक्ष्य में भंडारा, और अनुपदेशियों का भंडारा हम खाना नहीं खाते, क्योंकि गुरुजी का वचन है। और इसी भंडारे में, इसी 1 तारीख को, इसी नई साल के उपलक्ष्य में गुरु वचन को तार तार करते आश्रम से जुड़ी संगत, देख लीजिए। और भंडारा कैसे कर रहे हैं? भंडारा कैसे कर रहे हैं? भेड़ बकरियों की तरह। जैसे पहले जगत में कोई भी कार्य होता था तो बिठाकर भोजन भंडारा करवाया जाता था, हर प्रकार के आए हुए व्यक्ति को बैठाकर भोजन करवाया जाता था। और हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी का भी यही वचन है, वही आदेश है कि भाई भोजन भंडारा जमीन पर बैठकर लेना चाहिए। और फिर जगत में क्या चली रीति रिवाजें? खाना कुर्सियों पर बैठा के, फिर खड़ा खाना, तो उसको लोग कहते थे, जैसे ये जहाँ पर भी इनके कार्यक्रम होते हैं, ये विवाह स्थलों में, वहाँ पर लोग इधर दौड़ते हैं खाने के लिए, उधर दौड़ते हैं हाथ में प्लेट लेकर। तो कई लोग समझदार जो व्यक्ति होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, वो कहते हैं कि देखो जानवरों की तरह खाना खा रहे हैं। यानी क्या होता था, जब कोई खेत में कोई फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाती थी तो उस खेत में अपने जानवरों को खुला छोड़ देते थे खाने के लिए, वो चारा चरने के लिए। पूरे जानवरों को 100, 200, 500 जानवरों को खुला छोड़ देते थे। जैसे गरीबदास जी गायें चराते थे, सैकड़ों गायें, हजारों गायें चराया करते थे खुली खेतों के अंदर। तो उसके लिए आमजन बोलता था कि ये भेड़ बकरियों का खाना है, जैसे भेड़ बकरियां खाती है वैसे चर रहे हैं। तो भाई और बहनों देख लीजिए, विचार करिए, आपको प्रत्यक्ष में वीडियो दिखाया जाएगा और इससे आपके सामने सारा क्लियर भी हो जाएगा। जो भाई कहते हैं कि हम तो 1 तारीख को गांव वालों ने जो भंडारा किया, हम तो वहाँ पे भंडारा किया ही नहीं, हम तो भगत हैं, हम तो बड़े भगत हैं, हम किसी अनुपदेशी का खाना नहीं खाते। तो आज ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले तो क्लियर हो गया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सारी व्यवस्थाएं करता है, और जो भगत झूठ बोलते हैं कि ये गांव वालों की व्यवस्था है, गांव वाले व्यवस्था करते हैं, हम तो वहां भोजन नहीं लेते, तो इन भक्तों का भी झूठ देख लीजिए। भगत हैं ये, गांव वाले कोई नहीं है। सुनना बहन है, ये भगत बहन है। अरे भाई डालना भाई इसको। अरे भाई भंडारा करके कैसा लग रहा है? भंडारा करके बहुत अच्छा लग। वहीं जो बड़े लोग, पहले बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति होते थे, सांसारिक के जो अच्छे व्यक्ति होते थे, जो इस खाने को जानवरों का खाना बताते थे, आज वहीं उसी टाइप का, उसी प्रकार का खाना ये भोजन कर रहे हैं। देख लेना क्या क्या मिला है भाई। देखो राम है, सब्जी राम है, देखो अन्न जो होता है, अन्न वो एक देवता, वो उस तरफ सामने स्टाइल इनकी वो टाल लगी है, जैसे विवाह स्थलों में जगत वाले लोग लगाते हैं। ये जगत वाले लोग गार्डनों के अंदर सारी व्यवस्था करते हैं, वैसे इन्होंने टेबल लगा रखी है, और ये 2 बहनें उसी टेबल पर भोजन कर रही हैं। भंडारा नहीं कह सकते इसको, जीम रही है। ये इसको जीमना कहेंगे, जीमना, नई साल के उपलक्ष्य में जीमना कहेंगे इसको। तो ये जीम रही है। क्या क्या मिला है भाई। देखो राम है, सब्जी राम है, देखो अन्न जो होता है, अन्न वो एक देवता होता है, ठीक है। परमात्मा कहते हैं कि अन्न का अगर एक भी कोर है ना, वो हमें बहुत ही सुकून से खाना चाहिए, क्योंकि अन्न देवता का अगर हम सो के खाएंगे तो हमारे शरीर में लाभ भी देगा और हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये अन्न है और इसको खुश होके खाओ। और आज बहुत ही खुशी का पल है। अब ये बहन कह रही है कि आज एक बहुत ही खुशी का पल है। अब क्या कहेगी आगे, नववर्ष की शुभ नववर्ष के बारे में कहेगी बहन, देखना। शरीर भी ठीक रहेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये अन्न है और इसको खुश होके खाओ। और आज बहुत ही खुशी का पल है। आज 1 जनवरी है भाई, और नया साल है, और बंदी छोड़ परमात्मा जी की दया से परमात्मा जी ने ये जो नया साल है ना, अब इसके बाद जो आने वाले साल है ना, तो वो बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। ये बहन कह रही है कि आज का नया साल है, नए साल की खुशी में ये सारा भोजन भंडारा हो रहा है,
और अब आज जो नया साल है, इसके आगे आने वाले हर साल बहुत ही खुशी से आएंगे। यानी अब तक के, यानी सन 1994 से सन 2014 तक के भी साल खराब थे इनके। सन 1994 से लेकर सन 2014 तक के भी साल इनके खराब थे। इसके अनुसार तो ये बहन कह रही कि आज जो ये साल शुरू हुआ है, इससे आगे सारे साल अच्छे आएंगे। और सन 2014 के बाद अब तक भी इनके ये सारे साल खराब ही थे। और अब इन्होंने गांव वालों का भंडारा कर लिया। गांव वालों के साथ 1 जनवरी 31 यानी उसको नई साल बोलते हैं, वो मना लिया। तो अब इनके ये साल सारे खुशी से निकलेंगे। जैसे जगत में कुछ एक सोच है, कुछ भ्रमणा है, भ्रमणा ही कहेंगे, क्योंकि जगत में लोग कहते हैं कि आज नई साल है भाई, आज जैसा कर लोगे वैसा हर साल करोगे, आज अगर नहा लिया तो हर साल नहाओगे, ऐसी उनकी भ्रमणा थी। तो इसी प्रकार ये बहन बोल रही है कि आज जो नई साल है, अब आने वाले साल अच्छे से निकलेंगे। यानी भक्ति से नहीं, ये जीवने से अच्छे निकलेंगे इनके। ये जीव लिए ना 1 तारीख को, 1 जनवरी को नई साल 2026 को इन्होंने जीम लिया। अब आगे आने वाले समय में हर सम्मान समारोह में इनको जीमने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, लड्डू बर्फी जलेबी। तो इनके बहुत अच्छे से निकलेंगे आने वाले साल है। सुनिए, इसके बाद जो आने वाले साल है ना, तो वो बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। मतलब ये भगवान से शुरुआत हुई है इस नए साल की। ठीक है, ये कह रही कि भगवान से शुरू हुई है नए साल की शुरुआत। क्या आज से पहले बहन नई साल नहीं आई? आज से पहले क्या 1 जनवरी नहीं आई? 1994 से लेकर क्या सन 2024 तक नई साल नहीं आई? तो ये केवल और केवल इनका ड्रामा है भाई और बहनों। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने धीरे धीरे भगत समाज में ये जगत वाला रंग चढ़ा दिया है। रंग आने वाले समय में देखना, ये सारे कार्यक्रम होंगे, ये आश्रम में भी ऐसा ही करने लग जाएंगे। अब सुन लीजिए, देख लीजिए, दिखा रहा है दास। जो भाई बहन कहते हैं कि भाई किसने देखा, किसने कहा, भगत वहां पे भंडारा कर रहे हैं। आगे और देख लीजिए प्रमाण। ये सारे भगत है। तुम पालन हारे हो, भवतारण हारे। कुल मिला के बात है कि जो सांसारिक तौर पर कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के मुख से कि भेड़ बकरियों का खाना, ये भेड़ बकरियों का खाना करने लग गए आजकल भगत। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया ये लागू हो जाएगी, देख लीजिए। संत कहूँ, सतगुरु कहूँ, केतन भगवान कहूँ। ये संत हो सकते हैं क्या? ये भगत हो सकते हैं क्या? जो जूते पहनकर भेड़ बकरियों जानवरों की तरह ये भंडारा ले रहे हैं, ये कभी भगत नहीं हो सकते गुरुदेव भगवान के। ये तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। गुरुदेव भगवान ने एक अच्छा आसन दिया था भोजन भंडारा करने के लिए आश्रम में, एक अच्छी सुविधा दी थी। उस सुविधा को ये लोग अब तार कर रहे हैं। ये सारी वो जगत वाली क्रियाएं वापस से लागू करना चाह रहे हैं। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट धीरे धीरे वही क्रियाएं लागू करना चाह रहा है जो पहले ये लोग करते थे। क्योंकि इन्होंने जब जब भूल पड़े पुस्तक में 8 से 9 नियम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से लिख रखे हैं, वही क्रिया ये शुरू कर रहे हैं। समझ नहीं हाथा दाता तन, क्यों कर इंसान कहूँ, तुम पालन हारे हो। अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, सारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया। इन्होंने गुरुदेव भगवान के वचन नियमों की धज्जियां उड़ा दी। तो उन भाई बहनों को अब पता लग गया होगा, पता पड़ गया होगा
जो ये कहते थे कि आप प्रमाण नहीं दिखाते हो, वहाँ तो हमने कभी जीमा ही नहीं, भगतों ने तो वहाँ भंडारा लिया ही नहीं, भगत वहाँ पे भंडारा किया ही नहीं क्योंकि गांव वालों ने किया। तो भाई गांव वालों ने किया भंडारा या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने? गांव वालों के मुख से ही सुन लिया आप लोगों ने कि ये सारी व्यवस्था, टीम नरेश खुद कह रहा है कि ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है। और फिर भगत जो जीम रहे हैं वहाँ पर भंडारा ले रहे हैं, वो भी आपको दिखा दिया गया है। तो भाई और बहनों, विचार करना इन चीज़ों पर, इन परिस्थितियों पर, गुरुदेव भगवान के उन अनमोल वचनों पर जो गुरुदेव भगवान ने हमारे एक भगत समाज को दिए, उन पर विचार करना। धीरे धीरे आप लोगों को जगत वाले रीति रिवाजों में शामिल किया जा रहा है, धीरे धीरे। आज मत मानो बेशक, लेकिन आने वाले समय में रोगे सिर पकड़ पकड़ के। इसलिए साथ संगति वाले भाई बहन, आप भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझा रहे हैं कि अभी तो गुरुदेव भगवान वो हमारा बाप मौजूद है, सह शरीर प्रकट है, रहते सहते सुधर जाओ, रहते सहते वापस से फिर भक्ति क्रिया पर आ जाओ, रहते सहते गुरु के वचन को फिर से निभाने लगो, वो माफ कर देगा। वो दयालु है, वो दयालु परमात्मा है, वो माफ कर देगा। अब जो भाई बहन गुरुदेव भगवान के वचनों पर चल रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने अपना जो मिशन है भाई और बहनों, जो सत्य मिशन है, जो ओरिजिनल मिशन है साध संगतियों के माध्यम से, वो फिलहाल परमात्मा ने गुप्त चला रखा है, गुप्त। अभी ज्यादा किसी के समक्ष नहीं है, कोई नहीं जानता, अधिकतर लोग नहीं जानते कि साध संगति क्या है, साध संगति क्या है। क्योंकि गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद, सन 2014 में जेल जाने के बाद, बाबा रामपाल जी की संगत में 2 पाठ हो चुके, 2 पाठ। एक तो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट यानी बाबा रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार, रिश्तेदार। और दूसरा पाठ है साध संगति यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य, वचन पुत्र, वचन के शिष्य, वचन के भगत। दूसरा पाठ साध संगति। तो ये दूसरा जो पाठ है, ये अभी फिलहाल अधिकतर 80% गुप्त मिशन चल रहा है, 80%। कोई 20% ये सामने है, जो भक्तों के सामने है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सामने है, अन्य भाई बहनों के सामने नहीं है। अब धीरे धीरे ये गुप्त मिशन ऊपर लाएगा परमात्मा, बहुत ऊपर लाएगा। उसका एक जीता जागता उदाहरण है, एक भविष्यवाणी है, एक बहन है जो भविष्यवाणियां करती रहती है, गुरुदेव के मिशन में मेल खाती हुई। उस भविष्यवाणी को भी हम सुन लेते हैं। ये बहन जो कह रही है, ये इसी साध संगति गुप्त मिशन के बारे में कह रही है। तो दास आपको सुनाएगा, 2 मिनट का है, दास आपको सुना देता है, फिर थोड़ा थोड़ा बीच में चर्चा कर लेंगे। कोई भी कल की अवतार को नहीं पहचान सकता, सिर्फ ये बहन कह रही कि कोई भी कल के अवतार को नहीं पहचान सकता, यानी कोई भी सतगुरु रामपाल जी भगवान को नहीं पहचान सकता। अभी फिलहाल वर्तमान समय में कोई भी संत रामपाल जी भगवान को नहीं पहचान सकता, भले ही भगवान कह लो। अरे कहते हैं गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा कि अगर मेरे पेट में दर्द है, मान लो मैं तो दास तो अपने ऊपर लेके करा, मेरे पेट में दर्द है और मैंने किसी से झाड़ा लगवा लिया, मैंने किसी से झाड़ा लगवा लिया या टेबलेट ले ली डॉक्टर से और मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया, तो मेरे लिए तो वो भगवान हो गया। यानी मेरे लिए तो वो भगवान हो गया, झाड़ा लगाने वाला। उसके गुण तो मैं गाता रहूंगा, उसके गुण तो मैं गाऊंगा, यही कहूंगा देश और दुनिया में, भाई वो झाड़ा देने वाला बहुत भगवान है भाई, वो तो भगवान ही पड़ा है, जाते झाड़ा देते ठीक होता है। इसी प्रकार वर्तमान समय में ये गांव वाले लोग, जहां पे ये सम्मान समारोह हो रहे हैं हरियाणा के अंदर जगह जगह, ये गांव वाले लोग मोटर पाइप देने की वजह से, ये झाड़ा मान लो, ये कुछ एक मकान बनाने की वजह से झाड़ा मान लो,
कुछ एक खेल के मैदान बनाने की वजह से झाड़ा मान लो, बस स्टैंड बनाने की वजह से झाड़ा मान लो, ये गांव गांव में कुछ एक रोडे बनाने की वजह से झाड़ा मान लो। ये झाड़ा और इस झाड़े की वजह से ये गांव वाले लोग, हरियाणा वाले लोग कह रहे हैं कि भगवान ही पड़ा है भाई, ये तो भगवान है, इतने सारे काम कर दिया है, मरते को बचा लिया है, गरीब को मकान दे दिया, बस स्टैंड बनवा दिया, खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान बनवा दिया, आने वाले समय में लोगों की शादियों के लिए विवाह स्थल बनवा दिया। ये तो भगवान ही पड़ा है भाई, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान आधार से जिस दिन भगवान मानेंगे ना, उस दिन इन गांव वालों का कालजा फाटेगा, कालजा। अगर ये ज्ञान से भगवान मान लेते तो सतगुरु रामपाल जी भगवान का 1994 से लेकर सन 2025 तक विरोध नहीं करते। ये 4 महीने तक विरोध नहीं करते, सन 2025 4 महीने तक, 4 महीने से पहले तक विरोध नहीं करते। अगर ये ज्ञान से भगवान मान लेते तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने भक्तों के दान का दुरुपयोग किया और ये गणित एक सोची समझी चाल के अनुसार इन्होंने समर्थन लेना शुरू किया, उसके माध्यम से ये पोटर पाइपें दी। और अब गांव वाले कह रहे हैं कि क्या भाई भगवान ही पड़ा है, ये तो भगवान ही है जिसने इतने लोगों की मदद कर दी। अब है बाबा रामपाल संत, पहले नहीं था। अरे ज्ञान दिया तब संत नहीं था, जब भक्ति दी तब संत नहीं था, मोक्ष मंत्र दिए तब संत नहीं था, जब जगत की रीति रिवाजों पर प्रहार किया तब संत नहीं था, तब तो दुश्मन था। आज बाबा रामपाल ने लाखों करोड़ों रुपए की मदद कर दी तो इनके लिए भगवान हो गया। इसीलिए साथ संगति वाले भाई बहन कह रहे हैं कि अभी भी गांव वालों ने, ये खाप पंचायतों ने, सरपंचों प्रधानों ने ज्ञान से सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं माना। अगर ज्ञान से मान लेते तो नाक रगड़ते कब के ये नाबुद्वेक्स ले लेते। अगर ज्ञान से इन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मान लिया होता तो ये कब के ही नाक रगड़ते हुए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले लेते। लेकिन इन्होंने अभी ज्ञान से भगवान नहीं माना, सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान को समझा ही नहीं। तो ये बहन कह रही हैं कि उसको कोई नहीं पहचान सकता। बिल्कुल ठीक है, अभी तक ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले नहीं पहचाने। अगर ये पहचान लेते तो डर कर भक्ति करते, डर कर गुरुदेव भगवान के ज्ञान का प्रसार करते। ये कहीं रैलियों में धक्के खाने नहीं जाते, कहीं भी राजनीति नहीं करते, कहीं पर भी ये बीजेपी कांग्रेस नहीं करते, कहीं पर भी ये खेल स्टेडियम नहीं बनाते, कहीं पर भी ये ऐसा कुकर्म नहीं करते। तो इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने भगवान नहीं माना, और जब तक नहीं मानेंगे तब तक इनके घरों में और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो सतलोक आश्रम में बना रखा है उसमें अगर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो रहेगी ना, जब तक ये लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान को कबीर नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते। तो सुनिए भाई और बहनों इस बहन के विचार। नहीं, जो उनकी टीम है ना, जो उनकी आर्मी है, जो उन्होंने हर एक घर से चुना है, जिनको एक एक मेंबर। बहन कह रही है कि जो कल्कि की आर्मी है, गुप्त मिशन है, जो परमात्मा ने उस कल्कि ने घर घर से एक एक व्यक्ति चुना है। भाई और बहनों, साथ संगति में वही एक एक व्यक्ति है जो आज संघर्ष कर रहे हैं और उनको परमात्मा ने चुना है। ये गुप्त मिशन है, गुप्त मिशन। सुन लीजिए, उनको भी कोई नहीं पहचान सकता। जब उनको कोई नहीं पहचान सकता तो कल के अवतार को कैसे कोई पहचानेगा। बहन कह रही है कि जब उनको ही नहीं पहचान सकते कल्कि की टीम को, यानी साध संगति वालों को। साध संगति वालों का मतलब यह है कि साध संगति के जो भक्ति क्रिया है, जो उनके विचार है, जो वो गुरु वचन पर चल रहे हैं, उनको ही कोई नहीं पहचान सकता। तो कल्कि अवतार को, यानी कल्कि भगवान को, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान को कोई नहीं पहचान सकता।
क्योंकि भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत ने ही नहीं पहचाना, वो ही नहीं मान पा रहे अभी तो कि साध संगति वाले भाई बहन अपने गुरु को यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की आरती उतार रहे हैं, अपने गुरु को ही भोग लगा रहे हैं कबीर मानकर, अपने गुरु के ही चरण धो धो कर पी रहे हैं, अपने गुरु के ही सामने खड़े होकर तीनों समय की आरतियां कर रहे हैं, तो वो ही नहीं पहचान पा रहे कि ये सही है या गलत है। वो ही नहीं पहचान पा रहे तो और आम जनता कैसे पहचानेगी। बिल्कुल ये बहन सही कह रही हैं। और समय रहते भाई और बहनों पहचान लो, साध संगति वाले भाई बहनों को पहचान लो और उनकी भक्ति क्रिया पर जो गुरुदेव भगवान ने बताई है, शास्त्र प्रमाणित दी है, उस पर विचार कर लेना कि हमारा कबीर केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान है, दाढ़ी मूंछ वाला नहीं है। और गुरु को ही इष्ट रूप में मानकर पूजा करेंगे तो सारी समस्याएं हल होंगी। अन्यथा भाई और बहनों, जो भाई बहन गुरु और गोविंद यानी गुरु को भी अपने घर में विराजमान करेगा और दाढ़ी मूंछ वाली को गोविंद मानकर अपने घर में विराजमान करके रखेगा, तो वो वेश्यावर्ती की भक्ति है, वो व्यभिचारिणी भक्ति है, वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग जाई, वो नरक में जाएगा ही जाएगा। अगर भगत समाज मान रहा कि दाढ़ी मूंछ वाला तो परमात्मा है और सतगुरु रामपाल जी महाराज उनके अवतार हैं, तो वो दो जग जाई, वो नरक में जाएगा, भक्ति करते करते भी नरक में जाएगा। ये विधान है गुरुदेव भगवान का। तो सुन लीजिए बहन क्या कह रही है। अवतार को तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पहचान सके। ये तो खुद कल की अवतारी कभी आकर बताएंगे कि मैं कल की अवतार। ये बहन कह रही है कि पॉसिबल ही नहीं है कि पहचान ले, ये तो खुद कल की अवतार ही बताएगा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया अपनी वाणियों के माध्यम से कि हम ही शब्द शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया और कह दिया गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग जाई। स्पष्ट कर तो दिया गुरुदेव भगवान ने। और गुरुदेव भगवान जेल से विशेष संदेशों में कई बार कह रहे हैं कि बच्चों पहचान लो मैं कौन हूं, ये दास कौन है, ये दास कौन है, कह दिया ना, स्पष्ट तो कर तो दिया। ये बहन कह रही कि वो ही बताएगा, तो बता तो रहा है। और ये भी कह रहा है कि बच्चों देख लो ये कहां से क्या हो रहा है, ये जो सत्संग विशेष संदेश दिए जा रहे हैं कहां से हो रहा है। ये परमेश्वर ने लीला करके दिखा दी, भूतों ने भवस्थी ये कभी नहीं हो सकता था। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पहचान लो अपने गुरुदेव भगवान को, और कह रहे हैं कि मैं कौन हूं पहचान लो। स्पष्ट बता तो रहा है और यही ये बहन कह रही है, बिल्कुल सही है। इस बात को, इस बहन के कहे गए शब्दों को और गुरुदेव भगवान के वचन को किसने पहचाना? साध संगति वाले भाई बहनों ने। और विशेष संदेश भी जो 75 से 76 विशेष संदेश आ गए, आज तो पता नहीं भाई और बहनों 122, 23, 24वां संदेश विशेष संदेश चल रहा है। उन्हीं सत्संगों को रिवीजन किया जा रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से, मूर्ख बनाकर कि जेल से विशेष संदेश, जेल से विशेष संदेश। विशेष संदेश तो 75 या 76 आ चुके। उन विशेष संदेशों को भी आज परमात्मा ने साध संगतियों वालों पर दया की है समझने की, वही समझ पाए हैं। तो वो टीम जो है, कल की अवतार की जो टीम है, वो आम लोग हैं, आम घरेलू लोग हैं, साधारण से सीधे साधे से एकदम। साध संगति वाले भाई बहन साधारण से सीधे साधे हैं, आम घरेलू लोग हैं। वो नहीं मन में लालसा अपनाते कि हमारे पास इतना धन हो, हमारे पास मकान हो, कोठी हो, कार हो, बंगला हो। नहीं, उनके मन में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता। तो ये बहन कह रही है वो साधारण से लोग हैं, वो एक आम इंसान की कैटेगरी के हिसाब से जी रहे हैं। वो सिंपल सादा भोजन, सिंपल सादा सब कुछ, वो रहनी कहनी सारा सब कुछ सिंपल कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं साध संगति के माध्यम से परमात्मा करवा रहा है। सुन लीजिए।
जिनको मतलब कि ना बहुत दुख से गुजरना पड़ रहा होगा। बहन कह रही हैं कि वह वही लोग हैं जिनको बहुत दुख से गुजरना पड़ रहा होगा। आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कहाँ दुख से गुजर रहे हैं? वो तो मौज मस्ती में लगे हुए हैं, वो तो डांस में लगे हुए हैं, वो तो माता बहनों को नचाने में लगे हुए हैं, वो तो ढोल नगाड़े पर नाचने के लिए लगे हुए हैं। उनको कहाँ दुख तकलीफ है? वो तो खुशी मना रहे हैं, कभी नई साल की, कभी विवाह स्थल बनाने की खुशी में, कभी धर्मशाला बनाने की खुशी में, वो तो सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। वो कहाँ दुखी है? दुखी तो साथ संगति वाले भाई बहनों के अंदर दुख पीड़ा है, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे हैं। उनको वैसे दुख नहीं है किसी भी प्रकार से, ना शारीरिक है ना भक्ति से कोई वैसा दुख है। केवल और केवल संघर्ष से उनको संघर्ष झेलना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है अपने परिवार में, क्योंकि परमात्मा ने एक एक चुना है, एक एक दो दो चुने हैं। जिस प्रकार से ये बहन बता रही है, तो उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। और संघर्ष करते करते भी साथ संगति वाले भाई बहन अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर उनकी पूजा कर रही है, आरती उतार रही है, भोग लगा रही हैं। सुन लीजिए। कोई अपना नहीं है, जिनको कोई समझ नहीं रहा है, जिनसे कोई प्यार नहीं कर रहा है। ये बहन कह रही है जिनको कोई समझ नहीं रहा है। पहली बात तो है कि साध संगति वाले भाई बहनों को ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगति नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि साध संगति वाले के जो विचार हैं वो गुरु के प्रति हैं, वो दाढ़ी मूंछ वाले के प्रति नहीं है, गुरु के प्रति हैं, गुरु के विषय में है। क्योंकि साथ संगति वाले भाई बहनों ने अपने गुरु को ही, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही इष्ट मान लिया, कबीर मान लिया। तो भाई साथ संगति वाले के विचार तो ये मैनेजमेंट खुद ही नहीं समझ पाता, तो जनता कहां से समझ पाएगी? जिनके मतलब वो अपने परिवार में रह रहे होंगे, ओके, आम जीवन जी रहे होंगे, वो कोई बाबा गुरु साधु या कोई बड़े कोई ऐसे बिजनेसमैन, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही साधारण सिंपल आम। बहन कह रही है कि वो जो लोग हैं, कल्कि की टीम है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो आम साधारण व्यक्ति है, सादा जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल सादा जीवन जीने का मतलब है भोजन पर भी संयम कर लिया है, भोजन भी ऐसा चटपटा आहार नहीं करते जिससे काल का दाव लगे, इस मन की खुराक बढ़े। तो सादा जीवन, सादा भोजन, सादा रहनी कहनी करनी, सीधे तरीके से सादा सिंपल रहना घर में, यही कर लिया है। साथ संगति वाले भाई बहनों के पास झोंपड़ी अगर परमात्मा ने दे रखी है तो झोंपड़ी में टाइम पास हो रहा है। अगर किसी को पहले से मकान दे रखा है परमात्मा ने तो उस मकान में टाइम पास हो रहा है, उसमें हीरे मोती जड़ाने की विचार नहीं करता साथ संगति वाला भाई बहन। ना झोंपड़ी है तो वो मकान बनाने की नहीं सोचता वो भाई बहन साथ संगति वाला, उसी में रहकर भक्ति क्रिया कर कर इसी जन्म में मोक्ष करवाने की सोचता है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो हीरे मोती जड़ाकर बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में लगा हुआ है। इनके अपनी खुद की कोठियां भी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां जो इन्होंने संगत के पैसों से बनाई है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, आने वाले समय में ये प्रमाण भी आप भाई बहनों को दिखाए जाएंगे, सबूत दिखाए जाएंगे कि वो संगत के दिए दान से अपने रहने के लिए भी अपनी पर्सनल 3-3, 2-2, 5-5 मंजिल की कोठियां बना रखी है। आने वाले समय में परमात्मा ये सबूत भी दिलवाएगा। तो भाई और बहनों, ये कल्कि की टीम सिंपल और सादा यानी साध संगति वाले भाई बहन, ये उस कल्कि की टीम है, सतगुरु रामपाल जी कल्कि, वर्तमान के कल्कि की टीम, जो बिल्कुल सादा सिंपल रहनी करके भक्ति क्रिया कर रही हैं और अन्य भाई बहनों को भी गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से विचारों के माध्यम से समझा रहे हैं। और से आम लोगों को कल्कि अवतार ने चुना है और उन्हीं की एनर्जी उनसे कनेक्ट है। कल्कि अवतार बहन कह रही है कि कल्कि अवतार ने जिन लोगों को चुना है उनसे अपनी एनर्जी कनेक्ट कर रखी है। यानी बहन कह रही है
कि जिनको परमात्मा ने उस कल्कि ने अपनी टीम चुना है, गुप्त मिशन के लिए उनको खड़ा किया है, उनसे प्रत्यक्ष यानी सूक्ष्म रूप में एनर्जी कनेक्ट कर रखी है। जैसे मोबाइल का टावर होता है, उसकी तरंगे किरणें दिखाई नहीं देती, ऐसे गुरुदेव भगवान ने जेल में रहते हुए भी अपने सत्सेवक बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बना रखी है, कनेक्टिविटी दे रखी है, वो सूक्ष्म तार जोड़ रखा है। इसीलिए साध संगति वाले भाई बहनों पर विशेष दया है, विशेष रजा है गुरुदेव भगवान की। आगे सुनिए। को कल्कि अवतार ने चुना है और उन्हीं की एनर्जी उनसे कनेक्ट है। कल्कि अवतार उन सबसे कनेक्ट है, उनको चाहे ना पता हो। ये बहन कह रही है उनको चाहे पता नहीं हो, लेकिन साथ संगति वालों को तो पता है कि हमारा गुरुदेव भगवान हमारे घट घट में बैठा है, घट घट में, रग रग में, एक एक रोम रोम में बैठा हुआ है। हम तो पूरा कार्य, हर प्रकार से कार्य परमात्मा से डरकर और परमात्मा से आज्ञा लेकर कर रहे हैं, आज्ञा लेकर। तो बहन कह रही है कि भले ही उनको पता नहीं हो, लेकिन ज्ञान आधार से साथ संगति वाले भाई बहनों को पता है कि वो परमात्मा हमारे घर में, हमारी झोंपड़ी में विराजमान है, उसकी कनेक्टिविटी हमारे अंदर जुड़ी हुई है। को पता है कि वो सबसे कनेक्ट है और उन्हीं के मैसेज वो सब लोग दे रहे हैं। बहन क्या कह रही है, विशेष पॉइंट है। वो बहन कह रही है कि उन्हीं की मैसेज, उन्हीं का मैसेज, उन्हीं का संदेश वो दे रहे हैं। गुरुदेव भगवान का मैसेज, संदेश कौन दे रहा है? साध संगति वाले भाई बहन। कि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का ज्ञान और मर्यादा यह है, गुरुदेव भगवान का ज्ञान यह है, मर्यादा यह है, तो इनको फॉलो करो। यही मैसेज, यही संदेश साथ संगति वाले भाई बहन दे रहे हैं, जिसका ये बहन समर्थन कर रही है। ये भाई और बहनों, इस बहन की भी कोई सामर्थ्य नहीं, इस बहन में भी इतनी कोई बुद्धि नहीं है, तो परमात्मा ने इसका रिमोट ऑन कर रखा है। तो सुन लीजिए। पता है कि वो सबसे कनेक्ट है और उन्हीं के मैसेज वो सब लोग दे रहे हैं, उन्हीं की भाषा में वो सब बात कर रहे हैं, उन्हीं की भाषा में वो लोग बात कर रहे हैं। यानी गुरुदेव भगवान की जो भाषा है, जो ज्ञान है, जो अटल वचन है, जो गुरुदेव भगवान का सत्संग रूपी आदेश है, उसी की भाषा में ये गुप्त मिशन, जो साथ संगति वाले, जो कल्कि की टीम है, वो अन्य भाई बहनों को संदेशा दे रहे हैं। क्लियर, स्पष्ट। आगे सुनिए। होगा जब वो ऐसे साधारण लोग, जिनका दूर दूर तक पूजा पाठ धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो साधारण लोग जब ऐसी कोई बात करते होंगे तो लोग उनको पागल बोलते होंगे, लोग उनको समझते नहीं होंगे। ये बहन कह रही है कि उन लोगों का, यानी उन कल्कि की गुप्त मिशन टीम का दूर दूर तक जगत वालों से कोई नाता नहीं है, ना जगत वालों की रीति रिवाजों से नाता है, ना कोई वो जगत वाले किसी भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, ना किसी कोई शादी ब्याह में ढोल नगाड़े पर जाते हैं, ना कोई देखने जाते हैं। जाने की तो बात दूर, देखने भी नहीं जाते हैं। और अगल बगल में पड़ोसियों के जब बसता है तब भी वो दुखी होते हैं। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो वहां जा जाकर बैठ रहे हैं, वो तो सुन रहे हैं कानों से, अच्छी ओहो गुरु जी की महिमा हो रही है। भले ही वो गा रहा हो, उस संत ने मोटर पाइप दी, बचा लिया हरियाणा, और फिर वो संगत तालियां बजा रही है, ओहो गुरुदेव भगवान की महिमा। अरे साथ संगति वाले भाई बहन जो महिमा कर रहे हैं, इस महिमा से कांटे क्यों चुभ रहे हैं? इनमें क्या कांटे हैं? इनमें क्या ढोल नगाड़े नहीं बजने की वजह से कांटे हैं क्या? गुरुदेव भगवान की महिमा शब्द रूप में गाई जाती है, शब्द के माध्यम से गाई जाती है, ढोल नगाड़ों का सहारा लेकर नहीं गाई जाती। और जो गुरुदेव भगवान का ये विधान तोड़ रहा है, सीधा नरक का वासी।
नरक का वासी मतलब 84 का वासी, 84 से कोई नहीं बचा सकता। आगे सुनिए। उनका परिवार भी उनको पसंद नहीं करता होगा, वो बहुत ही मतलब दुख में रहते होंगे, बहुत दुख भरा जीवन। ये बहन कह रही है कि उनका जो परिवार है वो भी नहीं समझता, वो भी नहीं मानता, वो भी विरोध करता है। तो भाई और बहनों, हमारा परिवार कौन? हमारा परिवार तो जो गुरुदेव भगवान की संगत है, भगत है, वो है हमारा परिवार। असली परिवार हमारा वो है। तो बहन कह रही है कि उनका परिवार ही नहीं उनको समझता होगा, नहीं उनको मानता होगा, तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत हमारे को नहीं मानती, हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रही, अभी फिलहाल हमारा विरोध करती है, गुरुद्रोही कहती है कि ये तो गुरुद्रोही है, ये तो गलत बता रहे हैं। अरे क्या गलत बता रहे हैं भाई? गुरुदेव भगवान की पूजा, गुरुदेव भगवान की आरती उतारना, गुरुदेव भगवान को भोग लगाना कहाँ गलत है? कहाँ गलत है? किस सत्संग में गुरुदेव भगवान ने मना किया ऐसा करने के लिए? और वाणी में भी तो कहते हैं, वाणी में तो कहते हैं, वाणी भी तो कहते हैं, हम विनती करते हैं कि हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे। यहां कबीर जी तो नहीं लिखा कि कबीर जी थारा आ गए, यहां पे यही लिखा है कि हम विनती करते जी गुरु जी थारा आ गए, साहिब थारा आ गए। यहां पर कबीर जी नहीं लिखा हुआ, यहां पर गुरु ही लिखा है। और गुरु के आगे ही साथ संगति वाले भाई बहन विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरु को ही भोग लगाते हैं, गुरु की आरती उतारते हैं। यानी पतिव्रता पद की भक्ति साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं। इसीलिए बहन कह रही है कि उनके परिवार वाले ही उनको नहीं मानते हैं, ना पहचानते हैं। तो हमारा परिवार है सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत है, भगत है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भी हमारे भाई बहन हैं और इससे जुड़ी संगत भी हमारे भाई बहन है, हमारा परिवार है। तो यही नहीं विचार करती, यही नहीं पहचानती साध संगति वाले भाई बहनों को, इनके विचारों को, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये गुरु को ही भगवान साबित तो कर रहे हैं, अपने ही गुरु को यानी संत रामपाल जी भगवान को ही तो भगवान साबित कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या गलत है? और जब तक दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो घर में रहेगी और उसको गुरु से अन्य उसको भगवान मानेंगे, वो ना तो इस जन्म में मोक्ष हो सकता और ना असंख्य जन्मों में उनका मोक्ष हो सकता। ये फाइनल है, विधान है परमेश्वर का। आगे सुनिए। कल्कि की टीम है, तो अगर कल्कि की जो टीम है वो अगर इतना दुख में जी रही होगी, तो आप सोच सकते हैं कि कल्कि अवतार का जीवन कैसा मतलब होगा। वो बहन क्या कह रही हैं कि कल्कि की जो गुप्त मिशन वाली टीम है वो इतने यातनाएं सहन करती करती, इतने परेशानी में वो भक्ति कर रही हैं, वो इतना परेशान हो रही है, तो कल्कि कितना परेशान होगा, कल्कि को कितना दुख होगा। तो भाई और बहनों, जेल में बैठे हमारे परमपिता परमेश्वर को आज कितना दुख है। और दुख उसको ये नहीं कि वो जेल में है, परमात्मा को जेल से कोई दुख नहीं है। परमात्मा के साथ कोई गाली दे, परमात्मा को कितनी यातनाएं करे, उसमें दुख नहीं है। दुख उस परमेश्वर को कब हो रहा है कि जब जीव मानवधारी प्राणी काल के जाल में जाता है। इस भक्ति को अपनाने के बाद भी, इस सत भक्ति के मंत्र लेने के बाद भी वो गुरु पर विश्वास करके गुरु को भगवान न मानकर वो काल के पाले में चला जाता है ना, तब गुरु को दुख होता है और वो आज जेल में बैठकर दुखी है। इसीलिए ऐसे बहन ये कह रही है कि जब साथ संगति वाले भाई बहन ही दुखी हैं, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से ये इतना दुखी कर रखे हैं कि ये सार्वजनिक कभी साथ संगतियां करते हैं तो ये वहां पर जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। तो ये साथ संगति वाले भाई बहनों के साथ कितना दुख है, ये कितना अत्याचार कर रहे हैं, तो उस परमात्मा के साथ वो कितना दुखी होगा। क्लियर? आगे सुनिए। भरा जीवन होगा, मतलब वो दुख, मतलब उनके बोलना ही बहुत छोटा लग रहा है, इतना दुख होगा उनके जीवन में।
बहन कह रही कि वो दुख फिर भी साध संगति वाले भाई बहनों को कोई मोटा नहीं लगेगा, इतना सा लगेगा, इतना सा, क्योंकि साध संगति वाले भाई बहनों ने ज्ञान को आधार बना लिया। गुरुदेव भगवान के वो उदाहरण साध संगति वाले भाई बहनों को याद है, वो घूमते रहते हैं कि जब शास्त्र विरुद्ध भक्ति में, जब उस समय तो मोक्ष की भक्ति नहीं थी, शेख तकी ने, मंसूर ने, कई ऐसे योद्धाओं ने इतनी कुर्बानियां दी, उस समय ऐसे भक्तों ने कुर्बानियां दी, तो आज तो हमारे को सत्य भक्ति मिली है, सच्चा कबीर भगवान मिला है, सच्चा गुरु भगवान मिला है, तो हम वो उदाहरण याद करते हुए इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसलिए गुरुदेव भगवान हमारे उस बड़े से दुख को छोटा सा महसूस होने देते हैं। छोटा सा दुख भी इसलिए कि साध संगति वाले भाई बहन भी डर कर भक्ति क्रिया करते रहे हैं, इनके अंदर भी कभी न कभी कोई अहंकार न आ जाए, इतना सा डर वो हमारा गुरु भगवान रखेगा, देगा। तो स्पष्ट हो गया भाई और बहनों, स्पष्ट हो गया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये सारे प्रोग्राम करता है और जगह जगह ये भंडारा करता है और सारी क्रिया ये जो ज्ञान के विरुद्ध करके सर्व संगत के कर्म फोड़ रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, गुरुदेव भगवान को दुखी किया जा रहा है और इसीलिए गुरुदेव भगवान को बाहर आने में देरी हो रही है। गुरुदेव भगवान को बाहर आने के लिए एक ही कार्य करना पड़ेगा, एक ही कार्य करना पड़ेगा, जो हमारे भाई ने, पवन जी ने भी बता दिया और दास भी आज बता रहा है मालिक की दया से। सर्व भगत समाज को, गुरु को खुश करना पड़ेगा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उससे जुड़ी संगत मिलकर गुरुदेव भगवान को जिस दिन खुश करेगी, यानी गुरु को ही भगवान कबीर मानकर तीनों समय की आरतियां करेगी, भोग लगाएंगी, आरती उतारेंगी, तब गुरु को प्रसन्न होगा, तब गुरु प्रसन्न होगा। और जब गुरु खुश होगा तो जेल से आने में गुरु देरी नहीं लगाएगा। अन्यथा भाई और बहनों, ये जो देरी हो रही है ये इसीलिए हो रही है, बाकी इनकी नादानी के चलते ये अपने हिसाब से अगर लाना चाहें और गुरु आ भी गया तो वो व्यवस्था नहीं देगा, सतलोक की व्यवस्था नहीं देगा, सतलोक नहीं ले जाएगा, जैसे 64 लाख को नहीं लेके गया। सतलोक जाने के लिए तो परमात्मा ने अपना गुप्त मिशन चला रखा है, गुप्त जहाज खड़ा कर रखा है, गुप्त सात संगतियां चला रखी है, गुप्त मिशन, एक अनमोल मिशन परमात्मा ने चला रखा है। इसी के माध्यम से सतलोक जा सकते हैं, इसी परमेश्वर के सत मिशन, गुप्त मिशन से जुड़कर सतलोक जा सकते हैं। अन्यथा असंख्य युग बीत चुके, अब तक हम पार नहीं हो पाए। जब से सतलोक से परमात्मा को छोड़कर हम आए थे, अब तक नहीं जा पाए हैं। अब मौका दिया है परमात्मा ने साथ संगति के माध्यम से। अगर इस समय हम ये मौका अगर चूक गए तो फिर लाख जन्म पार नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, साध संगति वाले भाई बहनों की तो आश्रम से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से और उनसे जुड़ी संगत से, भाई बहनों से प्रार्थना है, इसको समझने का प्रयास करें। इस परमेश्वर के गुप्त मिशन यानी साध संगति के विचारों को, इनकी भक्ति क्रिया को समझने का प्रयास करें ज्ञान आधार से। किसी के ऊपर दबाव नहीं है, ज्ञान आधार से विचार करने की बात है केवल कि हमने वर्तमान समय में गुरु को ही भगवान मानना पड़ेगा। और जब गुरु को ही भगवान मान लिया तो अपने घरों से और सतलोक आश्रम जितने भी आश्रम बने हुए हैं उनसे दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को बाहर निकाल फेंकना पड़ेगा। यही साथ संगति वाले यानी गुप्त मिशन का संदेशा है, गुरुदेव भगवान की यानी कल्कि की टीम का संदेशा है। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझाना साथ संगति वाले भाई बहनों का फर्ज है, क्योंकि ये गुरु भगवान का वचन आदेश है कि समझाना अवश्य है, माने ना माने उनकी मर्जी है। तो भाई और बहनों, आशा करते हैं मानोगे और सत भक्ति पर लागोगे,
यही गुरुदेव भगवान के वचन हैं। और हम भी भाई बहनों से आशा करते हैं कि इन साथ संगति वालों के विचारों को आप सुनोगे, समझोगे और विचार करोगे और फिर फॉलो करोगे। यही हमारा जो मालिक के ज्ञान आधार से संदेशा था। बाकी परमेश्वर की दया महर आगे फिर और कभी मालिक लाइव लाएंगे तो फिर मालिक दया करेंगे। फिर सब भाई बहनों के सामने हम इस लाइव के माध्यम से हाजिर रहेंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।